आपको लगता है आज के टाइम में कि लोग जो कहते हैं कि प्यार में देखना बंद हो आता है, आप सही चीजों को भी देखने का, आप अपने दिल को वजह देते हो, समझा लेते हो अपने आप को? ऐसा कह सकते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं वही हमें दिखता भी है। ठीक है, तो ये हैप्पी पीरियड फिर कितना लंबा चला आपका ये चला करीबन मुश्किल से 1 साल। 1 साल के बाद हम साथ में काम करने लगे। उसके बाद उनका वो डोमिनेटिंग वाला जो फेज था ना, वो शुरू हो गया। किस चीज को डोमिनेंस? डोमिनेंस एज इन मैं रोज उनके जगने से पहले अपने घर पर झूठ बोल के जाती थी कि मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, और मैं उनके सुबह उठने का वेट करती थी घर के बाहर, उनको उठाती थी, उनका सारा काम करती थी, उनको खाना बना के खिलाती थी, एक एक चीज़ जो एक औरत करती है वो सब करती थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था ये मेरी ड्यूटी है। आपने मन में पति परमेश्वर सा बना लिया था, जो भी कह सकते हैं आप। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि रात में पूरे दिन काम करते थे, रिकॉर्डिंग्स, गाना बजाना या शूट, वो ख़त्म करके रात में उनके सोने का इंतज़ार करती थी मैं कि वो सोएंगे, उसके बाद मैं चुपके से घर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर में भी नहीं पता चलेगा। एक डर था मेरे मन में कि घर में नहीं पता चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए। वो टाइम मैं इतनी एज में तो पहुंच चुकी थी कि सही गलत पता था, और मन में ऐसा लगता था कि ये कर रही हूँ मैं, ये गलत है, घर में अगर पता चला तो पेरेंट्स डांटेंगे। तो ये डर लेकर छोटे शहर का जो आपके ग्रोन अप होता है, मेंटालिटी आती है, वो आपके मेंटालिटी वो मेरे जहन में थी। हाँ। और ये मेरा पर सिलसिला मोहब्बत में दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि आप बहते चले जा रहे थे। कुछ नजर नहीं आता था। हाँ, बट ज्यादातर लोग प्यार में ऐसे ही करते हैं। आप अकेले कहानी नहीं है, उस टाइम शायद हम सब ने, या जो लोग देख भी रहे होंगे, सब ने ही ऐसे किया होगा, छिप छिपा के माँ बाप से झूठ बोलना, जाना आना मिलना। आपको लगता है शायद यही जिंदगी, यही तो, हाँ यही जिंदगी लग रही थी। हाँ। और कट्टू ऐसा भी लगता था कि यार एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं समझा लूंगी, मतलब जब फेस करना रहेगा घर में तो मैं कर लूंगी, स्टैंड ले लूंगी इस इंसान के लिए। हाँ, स्टैंड ले लूंगी, बता दूंगी। एंड जो भी चीजें होती हैं, भी सेम है, इंटरकास्ट का इशू नहीं है। आई मीन कास्ट वास्ट को मैंने कभी प्रायोरिटी पे रखा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंसान हूँ। मुझे करीबन क्लास 10 तक पता नहीं था कि मैं कौन सी जात हूँ। मैं इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता चला मैं कौन सी जात हूँ, और वो भी लोगों द्वारा। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे चर्चा ही नहीं की हम ये जाते हैं, तुम्हारी माँ ये जाते हैं। हालांकि मेरे पेरेंट्स का इंटरकास्ट मैरिज है, लेकिन मुझे जाति नहीं पता था कि मम्मी का कौन सा जात है, पापा का कौन सा जात है, नहीं पता था। हमको ट्विटर पता लगा था हम ब्राह्मण है, उससे पहले हमको अंदाजा नहीं था। ट्विटर पे हमको स्पेशली बताया गया था, अच्छा, कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ऐसा था। अच्छा, पर मैं अभी भी उसको आगे नहीं रखती हूँ। मैं इंसान हूँ और मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मरते दम तक मुझे कोई बोले कि आप इस जात से हैं, मैं नहीं, उसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैं सफोकेट करता है मुझे ये चीज़। और उसके बाद तो ये जो पीरियड आपका चल रहा था, जिसमें आप खाना बना रहे थे, साथ में शूट कर रहे थे, फिल्में आ रही थी, शाम को ड्रॉप कर रहे थे, सुला के लौट रहे थे, सुबह अच्छे बच्चे की तरह उठा रहे थे, सब अच्छा था, या इसमें भी कुछ आपकी नजर में था जो आपको दिखाई नहीं पड़ा, जो बाद में शायद दिखा? 1 साल बाद क्या 1 साल होते होते ऐसा हो गया कि जब देखा कि क्लच में आ गई है, फिर होने लगा कि तुम स्टेज पे सबके सामने बोलो कि तुम्हारा मेरे से अफेयर है। तुम फिल्मों के दौरान सबको बोलो इंडस्ट्री में कि तुम्हारा मुझसे कुछ है। तुम, और मैं कहती थी, डर लगता था घर में पता चल जाएगा, ऐसा वैसा। ओ दैट मीन्स कि तुमको दिखाना है कि तुम और भी कहीं एक्सप्लोर कर सकती हो, एक्सप्लोर कर सकती हो, लोगों से मिल सकती हो, तुमको काम पाना है, तुम रिश्ते बनाओगी, तुम और लोगों को फ्लर्ट करोगी। बहुत सी बातें ऐसी थी, जबकि मेरे मन के भीतर ये ज़रा, मतलब दूर दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक इंसान के साथ किसी को डेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं नज़र उठा के भी किसी को देख लेती हूँ तो वो पाप है। मेरे जैसी लड़की को उस समय ऐसा लगता था। अब ये चीज़ें शुरू हुई, स्टेज पे जाने लगी मैं। फिर एक दौर शुरू हुआ जहाँ पे मुझे पैर छूना था। मैं पब्लिकली जाऊँ स्टेज पे, मेरा पैर छूना है। तो ये पवन सिंह ने आपसे कहा क्या कि पैर छूना जी, मेरा पैर छूना है, क्योंकि मुझे पसंद है।
मेरा पैर छूना है, स्टेज पे चढ़ते लोगों को बोलना है, लोग जैसे बोले वैसे ही रहना है, और आपने मैं किया? जैसा बोलूं वैसे ही रहना है। जी, आपने किया? मैंने आपने किया। स्टेज पे पैर छुए आपने? मैंने किया और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन बातों को मैं एकदम क्लियर अपने थोड़ा टाइम लेके बोलूँगी, लेकिन एक एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, उन सारी लड़कियों के लिए जो ये फेस करती हैं और चुप रहती हैं, और कई कर भी रही हूँ। और कई कर भी रही हैं, और उसके बाद उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो मर जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे, वो लड़का क्या कहेगा। तो वो समाज की जो कुरीतियां हैं ना, उन जद्दोजहद में मैं मारना नहीं चाहती हूँ और आने वाली लड़कियों को। इसलिए मैं उन सारी बातों पे, उन सारे मुद्दों को आज ख़त्म करना चाहती हूँ।